अभी सोच रहे हो कि 200-300 भी पता नहीं नीट में आएगा या नहीं, वो मार्क्स अगर 550-600 आ जाए तो आपको अंदर से बहुत ही अच्छा मतलब आपको फील होगा। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स का शॉर्ट नोट्स फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूला सीट को अपलोड करा है, वो डाउनलोड कर लो। लास्ट 20 डेज में आपको मॉक टेस्ट और रिविजन, ये यार मुझे लगता है जब मेरा पार्शियल ड्रॉप के साथ नीट में सिलेक्शन हो गया, और वो भी पार्शियल ड्रॉप मैंने एक बार नहीं 2-2 बार लिया था। जब मेरा नीट का सेकेंड ड्रॉप था तब भी मैंने पार्शियल ड्रॉप के साथ अपनी नीट की तैयारी करी थी, एंड उस बार मेरा कुछ मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और नीट का जब थर्ड ड्रॉप हुआ तो उस टाइम भी मैंने पार्शियल ड्रॉप के साथ ही नीट की तैयारी करी, और मेरा नीट में सिलेक्शन हुआ भी, और आज मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही हूँ। लेकिन आप लोग जो अभी फुल ड्रॉप के साथ अपनी नीट की तैयारी कर रहे हो, फिर भी ये सोच के आप तैयारी में अच्छे से लग नहीं रहे हो कि इतने कम दिन बचा है तो तैयारी हम कैसे करें, कैसे हम नीट को क्रैक कर सकते हैं। देखो मुझे पता है कि अभी नीट के लिए बहुत ही कम दिन बाकी है, 75 डेज है सिर्फ और सिर्फ। तो क्या इस 75 डेज में हम नीट को क्रैक कर सकते हैं? नीट एक ऐसा एग्जाम है जो ये नहीं देखता कि आपको कितना कुछ आता है, आपको जितना आता है आप उसको कितने इफेक्टिव वे में अपने एग्जाम में रख के आते हो, कितने अच्छे से एग्जाम को देख के आते हो, वहाँ से आपको सिलेक्शन मिलने वाला है। ठीक है, तो देखो इस 75 डेज में अगर कोई घिस के मेहनत कर लेता है ना, और इस 75 डेज को उस जो 3-4 महीने से नीट की तैयारी कर रहा है उस बच्चे के तरह ही मेहनत कर लेता है, तो उसका नीट में सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो में आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि अगर मेरा पार्शियल ड्रॉप के साथ नीट में सिलेक्शन हो गया, तो आप लोग अगर फुल ड्रॉप के साथ कर सकते हो, तो इस 75 डेज में अगर आप जीतो और मेहनत कर दो, तो आप आज जहाँ पर भी हो 200-300 मार्क्स पे, वहाँ से उठ के कहीं ना कहीं बहुत अच्छे मार्क्स पे ही जाओगे। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि इस 75 डेज को आप कैसे बहुत ही इफेक्टिव तरीके से यूज़ कर सकते हो। भी बीत गया ना, उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना है कि मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें बिल्कुल दिमाग में नहीं लानी है। आपको क्या करना है, आपको रीस्टार्ट करना है, आपको फिर से सारी चीज़ें एक नए सिरे से स्टार्ट करना है। ठीक है, और एक इफेक्टिव, एक क्वालिटी स्टडी के बारे में सोचना है कि कैसे हम एक बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही इफेक्टिव वे में अभी से अपनी नीट की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि मंथ वाइज आपको कैसे कैसे क्या कौन सी चीज़ें पढ़नी है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। ठीक है, वो सारी चीज़ें आगे डिस्कस होने वाली है। आप लोगों को होगा ना कि अभी तो हमारे 200-300 मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो यहाँ से हम डायरेक्टली 600-650 तक हम कैसे पहुँचेंगे? देखो कोई भी ना डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जंप नहीं कर सकता है, पहले आपको इसको पार्ट वाइज तोड़ना पड़ेगा। 200 या फिर 300 पे लटके हो तो यहाँ से आप 400, 450, 500 तक कैसे पहुँच सकते हो। फिर वहाँ से आपको 500 से आपको 600, 650 तक की जंग को लड़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इसको स्टेप वाइज चलोगे ना, तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि डायरेक्टली 200 से हम 600 पे जंप कर जाए, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी। देखो आपको अभी से, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 75 दिन में नीट क्रैक करना है, तो आपको एटलीस्ट अभी से 12 से 14 घंटे की पढ़ाई करनी होगी। और ये पढ़ाई करनी कैसे है वो मैं आगे आपको वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाली हूँ। अब बात आती है कि रिसोर्सेज कौन सा यूज़ करे दीदी, मॉड्यूल ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिन बहुत ही कम बाकी है। और इन कम दिनों में हमको अगर इफेक्टिव वे में अपनी नीट की तैयारी करनी है, तो हमें अपने रिसोर्सेज को बहुत ही मिनिमम रखना पड़ेगा। जितना मिनिमम रिसोर्सेज रहेगा ना, उसको हम मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की PYQs, कि PYQs को हमें कितने ईयर के PYQs को करने चाहिए और कैसे करना चाहिए। देखो PYQ एक ऐसा चीज़ है ना, एक मात्र एक बहुत ही मतलब मुझे लगता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर है जिससे कि आपका नीट में सिलेक्शन डिसाइड होता है। अगर कोई बच्चा PYQs को सॉल्व करके ही नहीं जाता है, एंड दूसरा बच्चा जिसने उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है, लेकिन अगर उसने PYQs को मल्टीपल टाइम सॉल्व कर लिया है, बहुत बार, इतनी बार कर लिया कि उसके दिमाग में से छप सा गया है कि PYQs कैसे आते हैं नीट एग्जाम में, उसको एग्जाम का पैटर्न अच्छे से पता लग गया है, हर एक चैप्टर का एक उसको माइंड मैप बना हुआ है कि PYQs में कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं हर एक चैप्टर में, वो इस नीट एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। तो देखो आपको PYQs ना लास्ट के 36 ईयर के नहीं सॉल्व करने हैं। देखो बहुत लोग का डाउट होता है कि दीदी लास्ट के 36 ईयर के करे कि अभी के जो NTA वाले क्वेश्चन है उनको करे। देखो अगर आप लास्ट के 36 ईयर के करोगे तो उसमें बहुत ऐसे क्वेश्चंस इररिलेवेंट है जो कि NTA अब उस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछता है। डिफिकल्टी लेवल भी काफ़ी आसान थे पिछले पुराने वाले क्वेश्चन है उनके, यहाँ से आपको फॉल्स होप आ सकता है। अगर आप उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लोगे तो आपको एक फॉल्स होप जनरेट होगा, एक फॉल्स कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा कि यार ये क्वेश्चन तो मेरे से हो ही जा रहा है, तो मेरा तो नीट एग्जाम भी क्रैक हो जाएगा।
जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर आने लगेंगी जिससे कि आपका नीट में सिलेक्शन नहीं होने वाला है, नीट में सिलेक्शन रुक जाएगा। तो इन माई सजेशन आपको उतने साल के PYQs नहीं सॉल्व करने हैं। इंस्टेड ऑफ 36 ईयर PYQs आप अभी 6 ईयर के PYQs को सॉल्व करिए। आपको अभी मेमो नीट का ओनली NTA PYQ बुक ले लेना है जिसमें कि आपको पिछले 6 ईयर के जितने भी NTA ने क्वेश्चंस पूछे हैं, प्रीवियस में जितने क्वेश्चंस उसने दिए हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको इस मेमो नीट के PYQs बुक में मिल जाएगा। ये बुक आपको मेमो नीट का बाई करना है। और देखो मैं ये बुक इसलिए आपको सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि इस बुक में आपको पिछले 6 ईयर के क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही, साथ ही में इस बुक में आपको एरर लेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करा जाएगा। देखो होता क्या है कि कई सारे PYQs बुक है जिसमें कि बहुत सारे आपको ऐसे एरर भी देखने को मिल जाता है, लेकिन ये एक इकलौता ऐसा बुक है जिसमें कि आपको कहीं भी कोई एरर नहीं देखने को मिलेगा एंड सारे ही क्वेश्चंस के डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करे जाएंगे। इसमें आपको एक QR भी प्रोवाइड करा जाएगा कि अगर आप उस QR को स्कैन करते हो तो सारे क्वेश्चंस के आपको वीडियो सोल्यूशन मेमोनीट ऐप पे दिया हुआ है। ये बुक आपको सिर्फ 799 में प्रोवाइड करा जा रहा है जिसमें कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों ही बुक आपको मिल रहा है, तो काफ़ी अफोर्डेबल भी हो जाएगा आपके लिए। तो अगर आप इसको बाई करना चाहते हो दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सअप करके इस बुक को बाई कर सकते हो। और देखो अभी मेमोनीट काफ़ी सारे आपके लिए फ्री स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहा है। जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है बायोलॉजी के वो सारे आपको फ्री में मिल जाएंगे। इसके अलावा जितने भी नेम्ड रिएक्शन है उसका भी चार्ट आपको प्रोवाइड करा जाएगा। तो ये सारी फ्री मटेरियल्स आपको मेमोनीट ऐप पे ही फ्री में प्रोवाइड करी जा रही है। तो साथ मेमोनीट आपको एलाइट प्लान भी प्रोवाइड कर रहा है जिसमें कि आपको लास्ट मिनट रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। इस प्लान में आपको सारे ही चैप्टर्स के क्विक नोट्स मिल जाएंगे, फॉर्मूला शीट मिल जाएगा, क्यूज मिलेंगे, साथ ही में 35,000 प्लस क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये सारी चीज़ आपको एलाइट प्लान में मिलने वाली है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, तो आप इस एलाइट प्लान को जाके मेमोनीट ऐप पे एक बार देख सकते हो। और इसी के साथ आपको वहाँ पे काफ़ी सारे फ्री स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करे जा रहे हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो। यहाँ पे आपको प्लानर मिल जाएगा लास्ट के 75 डेज़ के लिए एंड उस प्लानर की हेल्प से आप बहुत अच्छे से अपनी नीट की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको मेमोनीट ऐप पे मिलेंगी, तो एक बार जाके मेमोनीट ऐप को डाउनलोड कर लो एंड वहाँ से अपनी प्रिपरेशन को आप अभी से भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो इस बुक को बाई करने के लिए और मेमोनीट ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, सो गो एंड चेक इट आउट। तो नीट 2025 के लिए लगभग आपके अभी से देखिए तो 75 डेज है, ठीक है। इस 75 डेज में बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि हम 650 कर भी पाएंगे या नहीं। देखो आप कहीं ना कहीं 620, 630 तक का टारगेट तो रख ही सकते हो। तो इसके लिए आपको फिजिक्स में एटलीस्ट 140, केमिस्ट्री में 140 एंड बायो में 350 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। अब आप लोग बोलोगे कि दीदी बायो में इतना मार्क्स हम कैसे स्कोर कर पाएंगे। देखो बायो एक बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, आपको भी पता है। अगर आप उसको बहुत ही थोरोली पढ़ लेते हो एंड हर एक चैप्टर को NCERT से बहुत अच्छे से रीड करके NCERT के सारे लाइंस को याद कर लेते हो तो आप बायो में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसलिए मैं ये बार बार एम्फेसाइज करती हूँ कि अभी जो भी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं इस लास्ट 75 डेज में, उनको बायो पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, बायो को ज़्यादा बेहतर तरीके से करना चाहिए सो दैट कि वो मैक्सिमम मार्क्स बायो से स्कोर कर पाए, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, देखो आप लोग अभी वन शॉट पे शिफ्ट कर जाओ, जो लोग भी अभी से नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो आपके बैचेस हैं ना जहाँ भी आप पढ़ रहे हो ऑफलाइन ऑनलाइन, वहाँ पे बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स मिलेंगे आपको हर एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। तो एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपको एटलीस्ट 8 से 10 लेक्चर्स तो अटेंड करने ही पड़ेंगे। तो उसके जगह पे जो वन शॉट वाले वीडियो यूट्यूब पे डाले जा रहे हैं, आप उनसे अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। तो देखो आपको लेक्चर देखना है, आपको नोट्स नहीं बनाना, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, नोट्स बनाओगे बहुत समय लग जाएगा। तो उसके जगह पे आपको जो PDF नोट्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं ना, उस PDF नोट्स को आप ले लो, प्रिंट आउट निकालो, उसको अपने सामने रख लो एंड उससे बार बार उस चैप्टर को रिवाइज करो एंड उसके हेल्प से आप शॉर्ट नोट्स भी खुद का बना सकते हो। इसके अलावा आपको जो आपने पहले से पढ़ रखा है, देखो आप लोग में से काफ़ी सारे लोग ना ड्रॉपर स्टूडेंट है। तो ड्रॉपर स्टूडेंट तो ऐसे भी बहुत सारे टॉपिक्स पहले से भी पढ़ के रखे होते हैं, बहुत सारे चैप्टर का उनके पास फॉर्मूला शीट भी होता है। तो उन सारी चीज़ों को सिर्फ रखना नहीं है, उन सारी चीज़ों को अभी से उठा के रिवाइज करते चलो, सो दैट कि तुम अगर उनसे बार बार गो थ्रू होते रहोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके माइंड में वो सारी चीज़ें फिट रहेंगी जो आपने पहले से पढ़ रखा है। और देखो ओनली NCERT बेस्ड क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। अभी से एक दिमाग में ये बना के चलो कि देखो मेरे को इररिलेवेंट क्वेश्चन तो करना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ NCERT बेस्ड क्वेश्चन ही लगाने हैं। और NCERT बेस्ड क्वेश्चन लगाने के लिए आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारे सेशंस होंगे जो अभी भी अवेलेबल है, जहाँ से आप जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो एंड वो फुल्ली NCERT बेस्ड ही क्वेश्चन सॉल्व करा रहे होंगे। तो वो वाले सेशंस
सेशंस आपको अटेंड करना है। देखो आप मंथ वाइज देखें तो मंथ वाइज मैंने पूरा बनाया हुआ है कि आपको हर मंथ में कैसे कैसे अभी से कंप्लीट करना है, क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों को नहीं समझ आ रहा कि अभी जितना टाइम बचा हुआ है उसमें हम कैसे पढ़ें, कैसे अपने सारे दिनों को यूटिलाइज़ करें और हमें एक टारगेट कैसे बनाना चाहिए। तो वो पूरा चीज़ मैंने यहाँ पे बना दिया है सो दैट कि आप इसकी हेल्प ले सको। देखो आपके पास मोटा मोटी अभी से ना फरवरी में, आज जब आप वीडियो देख रहे हो तो 10 से 12 दिन बचा हुआ है। तो आपके पास जितने भी दिन बचे हुए हैं ना, इन पूरे ही दिनों में आपको एक एक चैप्टर बायोलॉजी का कंप्लीट करना है। मान लो 12 दिन बचा है तो 12 चैप्टर बायोलॉजी का आपको इस 12 दिन में कंप्लीट कर लेना है। और ये उतना बड़ा भी टास्क नहीं है, उतना हार्ड भी नहीं है, क्योंकि अगर आप वन शॉट भी देखोगे ना तो आप आराम से क्लास 11th के 12 चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको वन शॉट देखना है, फिर उसके बाद उसकी PYQs को सॉल्व कर लेना है और मॉक्स तो आपको साथ ही साथ लगाना ही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है NCERT रीडिंग। देखो आप जो भी चैप्टर कंप्लीट करो उसके जस्ट ही बाद उस चैप्टर का आपको NCERT रीडिंग करना है और सिर्फ एक बार करके नहीं रख देना। देखो मैंने अपने ये वाले वीडियो में बताया भी है कि कैसे रीड करना है सो दैट कि आप उसको इफेक्टिवली पढ़ पाओ एंड आपके दिमाग में सारी चीज़ें फिट हो पाए। एक बार ये वीडियो जाके देख लेना, आपको आइडिया लगेगा कैसे NCERT पढ़नी है एंड कैसे हमको NCERT की हर एक लाइन याद हो पाएगी। ठीक है, ये चैप्टर आपको फिजिक्स का करना है इस 12 दिन में। अब आप लोग बोलोगे कि 6 चैप्टर करना मतलब उतना आसान नहीं है, मुझे पता उतना आसान नहीं है, लेकिन आपके पास दिन बहुत कम है। अगर आप वन शॉट से करने जाओ तो उतना भी बड़ा टास्क नहीं है जितना आपने अभी सोच लिया होगा कि 6 चैप्टर हम कैसे कर पाएंगे। तो देखो वन शॉट देखना है, उसके बाद फॉर्मूला सीट आपको कहीं से भी अरेंज कर लेना है। देखो आपको मेमोनी टैब पे भी मिल जाएगा या फिर आपको कहीं किसी फ्रेंड से मिल रहा है, किसी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल रहा है। मेरे टेलीग्राम पे भी आपको कुछ चैप्टर के फॉर्मूला सीट्स मिल जाएंगे, तो वो आप जाके देख लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसके बाद PYQs करने हैं। देखो आपको फिजिक्स के अंदर बस इतना ही करना है। लेक्चर देखो, फॉर्मूला शीट बनाओ, फॉर्मूला शीट को डेली रिवाइज करो और PYQs करो। हर एक चैप्टर का PYQs मल्टीपल टाइम्स करो। ठीक है, तुम 6 चैप्टर कर सकते हो। 6 चैप्टर कौन से? जो आसान चैप्टर है और जो स्कोरिंग चैप्टर है वही तुम्हें करना है। आगे मैं बताऊंगी कि कौन से चैप्टर बहुत आसान है और बहुत स्कोरिंग भी है। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से तुम्हें केमिस्ट्री के भी 6 चैप्टर कंप्लीट कर लेने हैं इस 12 दिन में और इसको भी वन शॉट करो, PYQs करो और NCERT का इंटेक्स वाला क्वेश्चन तो करना बिल्कुल मत भूलना, स्पेशली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के अंदर। मार्च में पूरा 31 दिन है आपके पास। इस 31 डेज़ को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, बायोलॉजी का आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है और रिविज़न स्टार्ट कर देना है। आप देखो 31 दिन है, इस 31 दिन में आप 20 चैप्टर तो आराम से कर ही लोगे बायोलॉजी का। हर एक दिन एक एक किया तब भी आराम से 20 से 25 दिन में हो जाएगा। और अगर आप बायोलॉजी कंप्लीट कर लेते हो ना मार्च में और उसका रिवीजन स्टार्ट कर देते हो तो देखना आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आएगा। आप खुद सोचो, जब आप अगर अभी 200-300 नंबर पे अटक रहे हो और सिर्फ बायोलॉजी से अगर आपको 300-350 नंबर आ जाए तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री में ईजिली 100-120 तो स्कोर कर ही लोगे। तो जो आप अभी सोच रहे हो कि 200-300 भी पता नहीं नीट में आएगा या नहीं, वो मार्क्स अगर 550-600 आ जाए तो आपको कितना ज़्यादा अपने ऊपर मतलब वो एक अंदर से बहुत ही अच्छा मतलब आपको फील होगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा। और अगर आपका ये कहीं ना कहीं फर्स्ट ड्रॉप है तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपके पेरेंट्स को ही मिलेगा कि हाँ यार ये इस बार इसने अच्छा स्कोर कर लिया तो नेक्स्ट टाइम तो अच्छा हो ही जाएगा अगर एक साल और मेहनत करता है तो वो वाली चीज़ें होने के लिए एक और ड्रॉप अगर आपके पेरेंट्स आपको अलाउ करें तो उसके लिए आपको इस साल बहुत थोड़ा तो मतलब अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप करीब पहुंचोगे ना तो और अपने मंजिल के पास जाने में आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो इस तरीके से सोचिए कि जहाँ पे भी हैं वहाँ से उठ के थोड़ा ऊपर आए। ठीक है, अब देखो इसके बाद आपको केमिस्ट्री में क्या करना है, स्पेशली इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पे आपको ध्यान देना है इस महीने में। मैं ये बात आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो आपको फरवरी में कोशिश करना है कि आप जो भी केमिस्ट्री के चैप्टर करो ना वो फिजिकल वाले चैप्टर हो, मोल हो गया, इसके अलावा जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है, थर्मोडायनेमिक्स है, ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लो। ठीक है, और जब आप मार्च में आओ तो आप केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक करो क्योंकि ये पूरा याद करने वाला है। तो याद करने वाला तो जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगी सिलेबस और आप बहुत अच्छे से याद भी कर सकते हो। और इसमें क्या है कि इनऑर्गेनिक के अंदर हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स भी बन जाता है। बहुत सारे मेरे पास भी बना हुआ है इनऑर्गेनिक का बहुत सारे चैप्टर का शॉर्ट नोट्स जो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड करा है, तो वहाँ से भी जाके देखना। तो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक ऐसा है जिसमें कि आपको NCERT बेस्ड पूरी तरीके से पढ़ाई करनी है। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के अंदर अगर आपने इंटेक्स वाले क्वेश्चन अच्छे से कर लिया और एक बार
पूरा एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ के मतलब उसको याद कर लिया, तो आप आराम से मतलब 60-60 नंबर का होता है ये दोनों पार्ट, तो आप उसमें 40-40 तो स्कोर कर ही लोगे। इसलिए इस मंथ में आपको इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट करना है और PYQs को बढ़िया तरीके से सॉल्व करना है, एनसीईआरटी इंटेक्स को करना है, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेना। अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप जब भी चैप्टर पढ़ते जाओ साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स को भी प्रिपेयर करते जाओ, तो ये आपके लिए और आसान हो जाएगा। अप्रैल मंथ में जब आप रिविजन स्टार्ट करोगे तो आपके पास ऑलरेडी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स का शॉर्ट नोट्स बना हुआ होगा, तो आप बहुत मतलब जल्दी सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर पाओगे। अब देखो, फिजिकल केमिस्ट्री का फॉर्मूला सीट आपको इस महीने में रिवाइज करना स्टार्ट कर देना है। अगर आपको कहीं से नहीं मिल रहा है तो मेरे टेलीग्राम पे भी जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूला सीट को अपलोड करा है, वो डाउनलोड कर लो, खुद से बनाने की कोशिश करो, बन जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिले तो कहीं से भी जुगाड़ कर लो, लेकिन कर लो। इसमें क्या करना है कि देखो चैप्टर्स कंप्लीट करना है, लेकिन आपको वेटेज वाइज चैप्टर्स कंप्लीट करना है। देखो ये टाइम जो है ना 31 दिन, इसको अगर आप अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हो, मार्च वाले टाइम को सिलेबस कंप्लीशन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इस टाइम को यूज़ करना है, तो आप वेटेज वाइज काम करो कि कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसका ज़्यादा वेटेज है। जैसे मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर्स उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एंड वो मतलब समझने में भी काफ़ी आसान है, फॉर्मूला ही ज़्यादा है उसमें, ऐसे बहुत ज़्यादा कोई हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, तो उसको कंप्लीट करो। सेमीकंडक्टर ऐसा चैप्टर है, जैसे दो से तीन क्वेश्चन आते हैं। लॉजिक गेट्स वाले जो क्वेश्चन है वो तो और आसान भी होते हैं। काइनेमेटिक्स हो गया, रोटेशनल मोशन हम लोग को लगता है काफ़ी भारी है, लेकिन अगर उसको समझ लेना तो उससे भी ऐसा बहुत ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, तो वो कर लेना। करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, अल्टरनेटिव करंट हो गया, एंड ऑप्टिक्स के जो दोनों चैप्टर्स हैं, रे एंड वेव ऑप्टिक्स, ये चैप्टर्स कर लेना। इसको कोशिश करो कि इसमें से कुछ चैप्टर आप अभी फरवरी में कंप्लीट कर लो और कुछ जो है वो आपको मार्च में कंप्लीट करना है। अगर टाइम बच जाए तो इसके अलावा जो चैप्टर्स बच रहे हैं उन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करो। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप क्लास 11th के बजाय क्लास 12th के चैप्टर्स को कंप्लीट करना, क्योंकि कभी भी ना नीट में से 40-60 का रेशियो रहता है, तो वो 40-60 के रेशियो में 60% जो होता है वो क्लास 12th का सिलेबस रहता है, ठीक है, तो कोशिश करना कि क्लास 12th के सिलेबस को आप ज़्यादा कंप्लीट करो, वो फिर चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो, इस तरीके से। अब हम आते हैं अप्रैल में। देखो अप्रैल का जो पहला 10 दिन है उसको आपको सिलेबस कंप्लीशन और रिवीजन के लिए लगाना है। मान लो कि कोई चैप्टर आप कंप्लीट करना चाहते हो, कुछ चैप्टर बच गया है, तो आप पहले 10 दिन में वो सारे काम कर लो और साथ ही साथ रिवीजन भी करते रहो। देखो रिवीजन को बाद के लिए मत टालना, मैं आपको बोलूँगी इवन आपको फरवरी, मार्च, इन सारे ही टाइम में आपको नया तो पढ़ना ही है, लेकिन 1 से 1.5 घंटा निकालना है यार। 1 आवर निकालना इतना भी मुश्किल काम नहीं है, आप 1 घंटा तो निकाल ही सकते हो जिसमें आप कुछ रिवाइज कर रहे हो जो आपने पिछले दिनों में पढ़ रखा है। और उसके बाद लास्ट 20 डेज़ में आपको मॉक टेस्ट और रिवीजन, ये 2 चीज़ें करनी है, क्योंकि अगर आप मॉक्स नहीं लगाओगे, रेगुलरली नहीं लगाओगे, तो आपको फिर टाइम मैनेजमेंट नहीं आएगा, OMR में आपसे बार बार गलती होगी, तो ये सारी चीज़ें आपको तभी आ पाएंगे जब इसकी खूब सारी आप प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अप्रैल में इस तरीके से करनी है। सो आई होप कि जो मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई है, मंथ वाइज हर एक चीज़ आपको बता दिया है, वो आप उसी तरीके से फॉलो करो। और इसके अलावा कुछ भी डाउट लगे तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।